बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों को मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अफरीदी में खुश आमदीद। आज की जो हमारी वीडियो है वो स्क्रू गेज के बारे में है। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे कि स्क्रू गेज का इस्तेमाल हमने किस तरह करना है, स्क्रू गेज के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके मुख्तलिफ़ पैरामीटर के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम एक प्रैक्टिकल भी करेंगे जो कि क्लास 9 का प्रैक्टिकल है, और उसकी हेडिंग ये है कि फाइंड द थिकनेस ऑफ वायर यूजिंग स्क्रू गेज। यानी स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हुए हमने किसी तार की जो है मोटाई यानी थिकनेस फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक तार है तो हम इसकी जो है मोटाई फाइंड करेंगे कि इसकी मोटाई या थिकनेस कितनी है। तो आइए चलते हैं, पहले बात करते हैं स्क्रू गेज के बारे में। स्क्रू गेज को हम माइक्रोमीटर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो पैमाइश करता है वो बहुत ही स्मॉल साइज़ की होती है, मिलीमीटर्स में की जाती है, करता है ये पैमाइश। तो इस वजह से इसको जो है माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। पहला माइक्रोमीटर जो था वो तकरीबन पहला माइक्रोमीटर जो था वो 1639 में बनाया गया था, ठीक है। और वो जिस साइंटिस्ट ने बनाया था उसका नाम विलियम गैस्कोइनी था। लेकिन यकीनन वो इतना छोटा स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर नहीं था, वो काफ़ी बड़े साइज़ का था। फिर रफ्ता रफ्ता उसमें इम्प्रूवमेंट हुई, तो इस तरह के माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज जो हैं वो तकरीबन 20वीं सदी में बनना शुरू हुए और उसके लिए कारखाने बनाए गए, ठीक है। इसको हम यानी हैंड हेल्ड माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इससे पहले जो सीरीज़ थी वो टेबल टॉप होते थे, यानी उसके लिए पूरा टेबल आपको चाहिए होता था पैमाइश करने के लिए। आजकल तो आप अपने हाथ में जेब में भी इसको घुमा फिरा सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं ज़रा सा इसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये सबसे पहला जो है इसमें ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये लॉक है। ये जब इस तरफ होता है तो आप स्क्रू गेज को ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको इस लॉक को मैं इस तरफ करूँगा तो ये क्या होता है कि ये स्क्रू गेज को लॉक कर देता है, फिर ये रोटेट भी नहीं होता और फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये लॉक हो जाता है। जब भी पैमाइश हम कर रहे होते हैं और जब हम रीडिंग लेते हैं तो हम लॉक लगा लेते हैं ताकि स्क्रू गेज को रखने से या उठाने से इसकी रीडिंग में कोई चेंज ना आ सके। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको थिम्बल कहा जाता है, ठीक है। इसको हम जब रोटेट करते हैं तो स्क्रू गेज ओपन और क्लोज होता है, ठीक है। इसके साथ ही एक ये नॉब सी लगी हुई है, ठीक है। इसको जब हम घुमाते हैं तो ये टक टक सी आवाज़ करता है। ये जो है इसको हम रिचेट बोलते हैं, ठीक है। और ये फाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम अपनी रीडिंग को फाइन करते हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एक और पार्ट जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर आप इसका ज़रा गौर से मुशाहिदा करें तो यहाँ पर आपको रीडिंग नज़र आ रही है, ठीक है, ये गोल सी। तो इसको हम सर्कुलर स्केल कहते हैं, ठीक है। और ये जो है देखिए 0 से स्टार्ट होती है और 5, 10, 15, 20, 25, 35, 45, 40, 45 और फिर 45 से ये आगे 0 तक तकरीबन 50 डिवीज़न बने हुए हैं इसके ऊपर। ये हमारे पास जो सर्कुलर स्केल है। इसके बाद अगर आप इसको ज़रा रोटेट करें और स्क्रू गेज को ओपन करें तो आपको नीचे जो है एक और स्केल नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस स्केल को जो है हम मेन स्केल बोलते हैं, ठीक है। और इसके बारे में भी थोड़ा सा हम मज़ीद पढ़ेंगे कि मेन स्केल होता है ये, ठीक है। और इसके दरमियान ये लाइन होती है, इसको सेंट्रल लाइन या डेटम लाइन भी कहा जाता है। ये जो है ये रॉड, इसको स्पेंडल बोलते हैं और ये एनुअल कहलाता है। इसके साथ साथ माइक्रोमीटर के ऊपर या स्क्रू गेज के ऊपर आपको ये रीडिंग भी लिखी हुई नज़र आएंगी
जो कि अब 0.01 मिलीमीटर और 0 से 25 मिलीमीटर। ये 0.01 मिलीमीटर जो है ये इसका लिस्ट काउंट है, ठीक है। लिस्ट काउंट से मुराद यानी इससे कम पैमाइश ये नहीं कर सकता, और ये इसकी मैक्सिमम रेंज है 0 से 25 मिलीमीटर तक। इसमें हमारे इस वीडियो का मकसद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस पर आप कोई स्क्रू गेज है उस पर लिस्ट काउंट वगैरह नहीं लिखा हुआ तो आप लिस्ट काउंट किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इवन अगर इसके ऊपर ये डिवीज़न लिखाई भी ना हो, डिवीज़न की नंबरिंग ना हुई हो जिस तरह ये लिखे गए हैं या मेन स्केल पर लिखे गए हैं, तब भी हम कोशिश करेंगे कि ये समझ सकें कि हम किस तरह इससे मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अलबत्ता ये डिविजन्स का होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये मिटी हुई ना हो। अगर ये घिस गई हो या ख़त्म हो चुकी हो तो हमारा स्क्रू गेज जो है वो फिर काम करने के काबिल नहीं रहता। अब पार्ट्स हमने बता दिया आपको, ठीक है, स्क्रू गेज के कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो लीस्ट काउंट के लिए मैं सिंपल यहाँ पर LC लिखूँगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कि लीस्ट काउंट। तो सबसे पहले चीज़ जो आएगी वो होगा पिच ऑफ, वो होगी पिच ऑफ स्क्रू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच ऑफ स्क्रू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब यहाँ पर हम ज़रा ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिच क्या होता है। इसके लिए आपको मेन स्केल और सर्कुलर स्केल समझना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले ये देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्क्रू गेज को ओपन करते हैं, ठीक है, और इसको मैक्सिमम लेंथ पर लेके जाते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये 25 के बाद जो है हमारे पास कोई भी डिवीज़न नज़र नहीं आ रही। इसका स्केल जो है इस 25 तक है। ये 0 से लेकर 25 मिलीमीटर तक है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें ना तो ये 0 से लेकर 5 मिलीमीटर, ठीक है, लेकिन मिलीमीटर को मज़ीद डिवाइड किया गया है। अगर आप इस लाइन को देखें, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 मिलीमीटर बनता है, लेकिन ये लाइन जो है इसको हाफ कर रही है, यानी इस लाइन से इस लाइन तक का फासला या डिस्टेंस आपके पास हाफ मिलीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का फासला हाफ मिलीमीटर है। तो इस तरह ये मुकम्मल फासला जो है 1 मिलीमीटर का बन जाता है। तो ये जो 5 मिलीमीटर है 0 से लेकर 5 तक, ये जो 5 मिलीमीटर है इनको 10 हिस्सों में तकसीम किया गया है, और एक हिस्सा जो है वो आपके पास 0.5 मिलीमीटर बनता है, यानी मिलीमीटर का आधा बनता है। इसी तरह अगर आप 0 से 25 तक देखते हैं तो ये 25 मिलीमीटर बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिवीज़न अगर आप काउंट करें तो ये डिवीज़न सारी की सारी जो है तकरीबन 50 बनती हैं। अब जिस तरह फार्मूला है हमारे पास कि पिच ऑफ स्क्रू क्या होगा, तो मैं इसको दोबारा बंद करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये अगर आप देखें ना तो ये क्लोज हो चुका है। इसका सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है आप देख सकते हैं कि इसका ज़ीरो और ये सेंट्रल लाइन जो है आपस में बिल्कुल मैचिंग हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हमें नज़र आ रही है तो सिर्फ ज़ीरो की लाइन नज़र आ रही है। अब पिच का मतलब क्या होगा? पिच का मतलब ये है कि अगर इस सर्कुलर स्केल को मैं एक कंप्लीट रोटेशन दे दूँ,
इस ज़ीरो को यहाँ से हम स्टार्ट करें, ठीक है ना, और पूरा एक कंप्लीट चक्कर दे दें, और उसके बाद फिर हम देखें कि इसने ये मेन स्केल पर कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो ये इसका 1 पिच होगा, ठीक है, ये इसकी पिच की साइज़ होगी। तो चले हम इसको एक रोटेशन देते हैं। आप देखें, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ज़ीरो को मैंने स्टार्ट किया और मैं वापस पहुँच जाता हूँ यहाँ पर। मैंने इसको लॉक किया ताकि ये हिले ना। अब देखते हैं कि इसका पिच कितना बनता है। मैं इसको ज़रा करीब कर लूँ ताकि आपको नज़र आ सके। ये देखिए, आपको एक लाइन जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये तकरीबन इसका पिच जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है ये 0.5 मिलीमीटर का है। तो इसका पिच जो है ये हमारे पास बनता है 0.5 मिलीमीटर। तो अगर हम इस फार्मूले में पुट करें तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि पिच जो है 0.5 मिलीमीटर है, ठीक है। अगर हम इसको उस पर लेके जाएं, इसको मैं एक और चक्कर दे दूं, तो आप देखेंगे कि ये तकरीबन 1 मिलीमीटर तक आ जाएगा। मैं दोबारा इसको चक्कर एक राउंड देता हूँ। आप देखिए, ये मिलीमीटर वाला डिवीज़न जो है वो हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर होगा। देखें, तो 2 राउंड में जो है इसने 1 मिलीमीटर का फासला कवर कर लिया है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये 2 राउंड में है, तो एक राउंड में जो है आपके पास 0.5 मिलीमीटर का फासला होगा और यही इसकी पिच कहलाएगी। और फिर हम क्या करते हैं कि इसके फार्मूले में ये हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये जो सर्कुलर स्केल जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, इस पर अगर आप ये डिवीज़न काउंट करें, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इसके ऊपर ये डिवीज़न काउंट करें, ये वाले, तो आप ज़ीरो से जब चक्कर लगाएंगे वापस 45 तक आएंगे, तो 45 ये हो गए, फिर 46, 47, 48, 49, 50, तो 50 डिवीज़न ये बनती हैं। तो हम 0.5 डिवाइड बाई 50 कर लेंगे। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.01 मिलीमीटर। ये हमारे पास इसका लीस्ट काउंट आ गया है। तो इस तरह अगर इसके ऊपर लिखा हुआ भी ना हो या ये घिस चुका हो, ख़त्म हो चुका हो, तब भी आप इसका लीस्ट काउंट खुद से मालूम कर सकते हैं। अब चलते हैं, इसका एक और कंसेप्ट है ज़ीरो एरर, वो देखते हैं कि वो क्या होता है। ज़ीरो एरर ये है कि आप स्क्रू गेज को क्लोज कर लें, बिल्कुल इस स्पेंडल और एनवल को आपस में मिला लें, ठीक है। ये मिल चुका है, थोड़ा सा इसको आप फाइन कर लें यहाँ से। आप देख लें कि आया ये सेंट्रल लाइन इस ज़ीरो के लाइन से मैच हो रही है कि नहीं। तो अगर मैं इसको ज़रा करीब ले आऊँ और आप इसको ज़रा गौर से देखें, तो ये दोनों लाइनें जो हैं ये मैच नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो जब नहीं मैच नहीं हो रही है, आप अगर देखें तो ज़ीरो जो है वो ऊपर आ रहा है इस सेंट्रल लाइन से। अब इस तरह का एरर जब ये ज़ीरो सेंट्रल लाइन से ऊपर हो तो इसको हम नेगेटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह होता तो इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं था, क्योंकि सेंट्रल लाइन और ज़ीरो की लाइन आपस में बिल्कुल मैचिंग आ रही है। लेकिन चूँकि जब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ तो ये ज़रा सा ऊपर चला जाता है, तो इधर जो है आपके पास एक डिवीज़न ये आ रही है इसके सामने।
तो जब ज़ीरो इस सेंट्रल लाइन से ऊपर होगा तो इस वक्त हमारा एरर जो है वो नेगेटिव एरर होगा, और नेगेटिव एरर को हम अपनी फाइनल रीडिंग के साथ जमा करते हैं। अगर बिलफर्ज आप इसको बंद करें और ज़ीरो जो है वो इससे नीचे आ जाए, इस तरह आ जाए, यानी सेंट्रल लाइन से ज़ीरो नीचे आ जाए, तो ऐसी सूरत में आपका एरर पॉजिटिव होगा और इसको आप मनफी करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे अपने फाइनल रीडिंग से। ठीक है। अच्छा, अब ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए, लेकिन एरर होगा कितना है, इसका क्या तरीका करेंगे? तो इसका फार्मूला हमारे पास ये है कि ज़ीरो एरर इज इक्वल टू सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। ठीक है। मतलब ये हुआ कि आपने ये करना है कि देखना है कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीज़न इस सेंट्रल स्केल के बराबर, सेंट्रल लाइन के बिल्कुल मैचिंग आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पहला डिवीज़न जो है वो इसके बिल्कुल आमने सामने आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास सर्कुलर स्केल जो है वो हो जाएगा 1। लीस्ट काउंट आपके पास वैसे भी 0.01 मिलीमीटर है। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास यही आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ठीक है। ये आपके पास यानी ज़ीरो एरर जो है वो आ गया 0.01 मिलीमीटर। और ये हमारे पास जो है नेगेटिव ज़ीरो एरर है। तो जो हमारी फाइनल रीडिंग होगी उसके साथ हमें ये ऐड करना पड़ेगा। अब इस तरह करते हैं कि इससे हम रीडिंग लेते हैं कि रीडिंग किस तरह ली जाएगी इससे। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो वायर है, मैं इसकी थिकनेस फाइंड करना चाहता हूँ। इसे हम थिकनेस भी कह सकते हैं, जिसको हम उर्दू में मोटाई बोलते हैं, या हम इसको डायमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने स्क्रू गेज को ओपन कर लिया है। ठीक है, लॉक ओपन है, स्क्रू गेज को ओपन कर लें और ये तार जो है आपने इस स्पिंडल और एनवल के दरमियान लगा लेनी है। ठीक है, और स्क्रू गेज को बंद कर लें। जब तार स्पिंडल और एनवल के दरमियान फंस जाए तो रेचेट को ज़रा सा आप रोटेट कर लें। ठीक है, थोड़ा सा, ताकि इसकी फाइन ट्यूनिंग हो जाए, और उसके बाद फिर लॉक को लगा लें। ठीक है, क्या ये लॉक हो जाए। अब पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप ये होगा कि आपने नज़र दौड़ानी है मेन स्केल पर, कि मेन स्केल के कौन से डिवीज़न आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पर आपको जो है एक डिवीज़न नज़र आएगा। अगर मैं ज़रा लिखें, ये देखें, ये एक डिवीज़न जो है आपको नज़र आ रहा है, ये ज़ीरो वाला है और ये 1 है। तो हमने क्या करना है? हमने ये करना है कि मेन स्केल की रीडिंग लेनी है। मैं इसको MS कहूँगा। ठीक है, और वो मेरे पास आ रही है 1। लेकिन अच्छा, 1 रीडिंग आ रही है, लेकिन इसकी लंबाई जो है ना वो हमारे पास बराबर है 0.5 मिलीमीटर की, इस तरह हमने पहले कहा था। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा स्टेप हमारा ये होगा कि हम सर्कुलर स्केल चेक करेंगे। सर्कुलर स्केल में आपने वो रीडिंग लेनी है जो कि या तो इस सेंट्रल लाइन के बिल्कुल अपोजिट हो, मैचिंग हो, सामने हो, या इससे जो है ऊपर हो। ठीक है, इससे ऊपर की रीडिंग आप लोगों ने लेनी है। तो अगर मैं इसको ज़रा करीब करूं, आप देखें तकरीबन ये ज़ीरो के बिल्कुल सामने आ रहा है, या अगर ज़ीरो ऊपर भी है तो मैंने इसको रीड करना है। ठीक है, अगर ये लाइन इसके सामने होती तो मैं 1 रीड करता, अगर ये इस सेंट्रल लाइन से ऊपर होती तब भी मैं इसको 1 ही रीड करता। अब चूँकि ज़ीरो आ रहा है
तो मेरे पास सर्कुलर स्केल जो है इसकी रीडिंग मेरे पास 0 आ रही है। ठीक है, सर्कुलर स्केल को मैं CS लिखता हूँ और ये मेरे पास 0 आ रही है। इसके साथ हमने कोई यूनिट नहीं लगाना होता। अब आगे क्या करना है, आगे हमारा काम ये है कि हम एक रीडिंग लेते हैं, लेट सपोज वो y है, तो वो बराबर होगी CS मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो हमारे पास वैल्यूज इसमें पुट कर लें। CS आपके पास 0 है, मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट आपके पास 0.01 मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर में होगा 0.01। तो ये आपके पास 0 रीडिंग आती है इसके। अब y जो है आपके पास आ गया 0 मिलीमीटर। अब हमने क्या करना है, जो हमारी रीडिंग होगी या हम इस तरह कह सकते हैं कि जो हमारी यहाँ पर मेजरमेंट होगी उसमें हम क्या करेंगे कि जो मेन स्केल की रीडिंग है ये वाली वैल्यू, ये और ये वैल्यू जो है आपस में जमा होंगी। ठीक है, तो हम MS प्लस वाई, अगर आप इसमें वैल्यू पुट करें तो MS आपके पास 0.5 mm है और प्लस 0 mm, तो आपके पास ये मेजरमेंट आ जाएगी 0.5 mm। ठीक है, लेकिन अब हमारी फाइनल रीडिंग क्या होगी, फाइनल रीडिंग जो है हमारी या फाइनल मेजरमेंट आप कह दें, वो हमारे पास ये जो मेजरमेंट है ये प्लस वो जो 0 एरर था, क्योंकि हमारे पास एरर जो है वो नेगेटिव था तो इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। अगर एरर पॉजिटिव हो तो वो सेपरेट करना होता है, तो चूँकि हमारा एरर नेगेटिव था इसको हम जमा करेंगे तो ये प्लस 0 एरर। आप अगर इसमें हम वैल्यू पुट कर लें तो मेजरमेंट हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो आ रही है 0.5 mm प्लस 0 एरर जो है वो आपके पास आ रहा है 0.01 mm। इन दोनों का जब हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.51 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास जो है इस तार की थिकनेस या मोटाई है। अब चूँकि हमारे पास पैमाइश के दौरान मुख्तलिफ एरर हो सकती हैं, ठीक है, तो इसके लिए अच्छी बात यह है कि आप ये रीडिंग जो है 2-2, 3-3 दफ़ा ले लें और फिर उसकी एवरेज वैल्यू निकाल लें, तो उससे आपको इंशाल्लाह करेक्ट वैल्यू आ जाएगी, आपकी रीडिंग में एरर बहुत कम होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपका कंसेप्ट इस स्क्रू गेज पर क्लियर हो चुका होगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की अच्छी वीडियोस आपके लिए पेश कर सकें और आपकी सपोर्ट हमें मिल सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।